गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैनों की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, वेटनरी ऑफिसर, डेप्यूटी डायरेक्टर हो, ये सभी की एग्जाम अब शॉर्ट टाइम में आने वाली है, जिसमें सबसे पहला पेपर जो जीके का होने वाला है। तो आज हम जितनी भी एग्जाम होती है, जो वेटनरी ऑफिसर की हो या डेप्यूटी डायरेक्टर हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो, या और कोई एग्जाम हो जहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट, वहां पे मतलब जो एग्जाम होता है वहां पे जीके का पेपर एक होता है 100 मार्क्स का, और एक टेक्निकल पेपर होता है जो 200 मार्क्स का। ऐसे जितने भी एग्जाम हो, उसमें जो जीके का पेपर होता है जीपीएससी के अंदर, तो उसके बारे में हम प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, और वो प्रिपरेशन में हमें कौन से विषय पे या कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हम उसमें कम मेहनत में सबसे ज्यादा मार्क स्कोर कर पाए। तो आज हम वही चीज को देखने वाले हैं कि एक आइडियल प्रिपरेशन क्या होती है और एक शॉर्टकट प्रिपरेशन क्या होती है, ताकि आप कम मेहनत में कम टाइम में सबसे ज्यादा मार्क आप जो अपना जीपीएससी का जो जीके का पेपर है उसमें आप कर पाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वीडियो है वहां पे मैंने दो पॉइंट को कवर किया है आज के इस वीडियो में। वहां पे जो न्यू सिलेबस है जीके का, जीपीएससी में नया सिलेबस के हिसाब से जो 27 तारीख को एग्जाम होने वाली है, वहां पे नया सिलेबस ध्यान में लिया जाएगा और उसके बेसिस पे वहां पेपर सेट किया जाएगा। देखो यहाँ पे दोस्तों, मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो लास्ट दो पेपर हुए हैं नए सिलेबस के हिसाब से, उसके बारे में मैंने चर्चा किया है, उसका एनालिसिस किया है कि ताकि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस किया है। उसके बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट को सबसे पहले टारगेट करना है, और उसके बाद हमें कौन से टॉपिक को सबसे पहले हमें टारगेट करना है, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे चर्चा किया है। और उसके बाद वाला जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने टाइम मैनेजमेंट और दूसरा जो हमें कौन सी स्ट्रेटेजी वहां पे सेट करनी है ताकि हम वहां पे सबसे ज्यादा स्कोर कर पाए, उसके बारे में भी मैंने वहां पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की है। आज के लिए यहाँ पे जो पहले दो पॉइंट है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लास्ट दो पेपर हुआ है दोस्तों, जो एडवर्टाइज नंबर 55 से लेके जो 56 और जो अप टू 125 जो थी एडवर्टाइज नंबर, जिसका पेपर 16 मार्च को हुआ था 2025, वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए उसको मैंने वहां पे यहाँ पे इंक्लूड किया है। जो 100 मार्क्स का पेपर था, उसके बाद जो एसटीओ का एग्जाम था, जिसका एग्जाम अभी जस्ट 6 अप्रैल को खत्म हुआ है, उसका वहां 200 मार्क का था। लेकिन जो 200 मार्क का एग्जाम था उसमें जो अपना जो जीपीएससी का जो सिलेबस है, नया सिलेबस जो 7 टॉपिक है वहां पे जीके के लिए, वही सेम यहाँ पे दोनों जगह पे सेम सिलेबस वहां पे था। तो मैंने यहाँ पे जब इसका मैंने दोनों पेपर का जब एवरेज किया, तो वहाँ क्वेश्चन वहां से जो पूछे गए हैं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां पूछे गए वो करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, जो 17 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो काफी जो पॉइंट थे, जितने भी पॉइंट थे वहां पे, वो सब वहां पे ऑलमोस्ट सेम ही मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेरे को नोट करने वाली ध्यान में आई है कि पहले मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब मैथ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो एवरेज निकाला वो एक ही क्वेश्चन था, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन वहां सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। मतलब 14 क्वेश्चन वहां रीजनिंग का था, और मैथ्स का एक क्वेश्चन जो एवरेज मैंने निकाला है वहां मैथ्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन एक बात यहाँ पे है, रीजनिंग आप तभी कर पाओगे जब आपका मैथ्स का फंडामेंटल क्लियर हो। इसीलिए आपको मैथ्स को वहां पे आपको सीखने और समझने की वहां पे बहुत ही आवश्यकता रहेगी, अगर आपको रीजनिंग में अच्छे मार्क लाने हैं। उसके बाद जो हिस्ट्री और कल्चर, वहां 15 क्वेश्चन, पॉलिटी जो जिसको हम बंधारण बोलते हैं वहां से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमी से 14 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 14 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 13 क्वेश्चन। लेकिन एक बात यहाँ पे जो था, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 13 क्वेश्चन थे, उसमें मेजोरिटी क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे वहां से पूछे गए थे। तो ये रहा, मतलब यहाँ पे मैंने एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन दिया कि जो पेपर में क्वेश्चन, अब मान लो कि क्वेश्चन किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं आता है, अब ऑलमोस्ट सभी में इक्वल वेटेज दिया गया है जो जीपीएससी का नया सिलेबस है उसके हिसाब से। तो आपको यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है उसको एक बार आपको थरोली रीडिंग करना है, मतलब आपको कोर्स वहां पे पूरा खत्म करना है, ताकि आप वहां से अच्छे से आप अच्छा स्कोर कर पाओ। लेकिन किसी को शॉर्टकट में अच्छा स्कोर करना है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ।
सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो दोनों पेपर है उसको आपको सोल्व कर लेना है, सोल्व कर लेना है। जीपीएससी की साइट पे ये दोनों क्वेश्चन वहां पे ऑलरेडी प्रोविजनल आंसर की के साथ जीपीएससी में अपलोड कर दिया है, तो वहां से आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से आप सोल्व कर लेना, ताकि आपको वहां पे जो एग्जाम की पैटर्न होती है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको वहां पे आइडिया लग जाता है। सबसे पहले आपको कौन से टारगेट करना है, कौन से सब्जेक्ट को टारगेट करना है, तो पहले आपको 3 सब्जेक्ट को टारगेट करना है। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट को टारगेट कर लेते हो तो आपको मतलब 30 से 35 मार्क जो है आपको फाइनल एग्जाम में वहां पे मिल सकते हैं, आराम से मिल सकता है दोस्तों। तो सबसे पहला वहां पे जो है वो करंट अफेयर्स है दोस्तों। तो करंट अफेयर्स में दोस्तों जो है आपको जो टारगेट करने वाले वहां पे कौन से करंट अफेयर्स कहां से करना है, तो दोस्तों करंट अफेयर्स आपको शॉर्टकट मेथड, मतलब आपको लास्ट 3 मंथ आपके, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लास्ट 3 मंथ का वहां पे आपको करंट अफेयर्स कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप लास्ट 6 मंथ का भी करंट अफेयर्स वहां पे कर सकते हो। लेकिन जो मेजोरिटी 80% जो क्वेश्चन होता है वो लास्ट 3 मंथ से वहां पे पूछे जाते हैं। तो वहां पे कहां से पढ़ना है, तो दोस्तों आइस का जो वीकली मैगजीन है ऑनलाइन अवेलेबल है, जो फ्री अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा है मैगजीन दोस्तों, वहां से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है जिसको आपको टारगेट करना है उसको पॉलिटी जो बोलते हैं, उसको बंधारण बोलते हैं। बंधारण और इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं उसको वहां पे आपको करना है। देखो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट को पूरा टारगेट करना है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से भी जितने भी स्टैटिक पोर्शन है और दूसरा ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ से पूछे जाने क्वेश्चन, अगर आपका पॉलिटी क्लियर है तो आप 80 to 90% क्वेश्चन सही से कर पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको सभी टॉपिक यहाँ पे जो बंधारण के वो कवर करना है। तो यहाँ पे जो सोर्स है दोस्तों, शहजाद काजी का जो बंधारण का बुक है उसको यूज कर सकते हैं, या टीचिंग विद किशन का जो बंधारण का जो लिटरेचर है उसको भी आप वहां पे यूज कर सकते हो, या युवा उपनिषद का जो मैगजीन है बंधारण का उसको भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। लेकिन किसी एक को यूज करना है। सपोज कोई एक टॉपिक कहीं और बुक से किया, दूसरा टॉपिक और बुक से, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब किसी शहजाद काजी से आपने बंधारण स्टार्ट किया तो पूरा बंधारण वहीं से पढ़ना है। अगर युवा उपनिषद से आपने बंधारण स्टार्ट किया तो पूरा आपको बंधारण वहीं से पढ़ना है। और दूसरा जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके लिए जो आपका एग्जाम होता है उसके 15-20 दिन पहले कोई लेटेस्ट वीडियो अगर अवेलेबल है यूट्यूब में, तो उसको आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। वहां से इंटरनेशनल रिलेशन से एक आधा क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स की। देखो पहले मैथ्स रीजनिंग, मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, रीजनिंग और मैथ्स, क्योंकि सबसे पहले आपको रीजनिंग का यहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जो जीपीएससी का लास्ट 4-5 पेपर हो गए हैं उसका सॉल्यूशन बकुल पटेल की वेबसाइट पे, वहां पे आपको बकुल पटेल का जो यूट्यूब चैनल है वहां से आपको लास्ट 4 से 5 जो जीपीएससी का लेटेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन पहले आपको देख लेना है। उसका सॉल्यूशन की आपको नोट्स बना लेनी है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई मैथ्स और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि रीजनिंग में आपको कौन से टॉपिक को कवर करने हैं। तो मैंने यहाँ पे कुल 24 टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो ये 24 टॉपिक को आपको वहां पे आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है, रीजनिंग का जो आपका टॉपिक है वहां पे इस 24 जो टॉपिक है उसको आपको कवर करना है, उसको अच्छे से कवर करना है, इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद जो मैथ्स है, तो मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे कुल 13 पॉइंट है जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर ये 13 जो है यहाँ पे जो मैंने दिए हैं टॉपिक, उसको तो आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा आपके पास टाइम मिलता है तो आप भूमिति, जिसमें क्षेत्रफल घनफल वाला जो है उसको आप वहां पे ऐड कर सकते हो अगर आपके पास टाइम मिलता है। नहीं तो इतना आप मिनिमम आपको यहाँ पे इसकी इतने जो मैथ्स के पॉइंट है उसको तो आपको वहां पे करने ही है। तो दोस्तों मैथ्स को कहां से किया जाए, तो मैथ्स के लिए तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पे टॉपिक दिए उस टॉपिक के बेसिस पे आप मैथ्स के यूट्यूब के अंदर काफी सारी चैनल अवेलेबल है, उस यूट्यूब को आपको वीडियो को देखना है। वीडियो को मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैथ्स है ना वो समझने वाली बात है, रीजनिंग है वो समझने वाली बात है। आप खुद से समझोगे तो वहां टाइम लग जाएगा। तो वहां पे जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में, काफी सारे वीडियो, काफी सारी चैनल है जिसने मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज वहां पे वीडियो में फ्री में अपलोड किया है। तो वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ चैनल है जैसे एग्जामेथ हो गया, बकुल पटेल, और एनी चैनल, कोई भी चैनल हो जहां से आपको अच्छा लगे दोस्तों वहां से टॉपिक वाइज कर लेना है। लेकिन सपोज आपने किसी एक चैनल को पकड़ा है तो एक चैनल में जितने भी आपको टॉपिक यहाँ पे दिए गए वो सब मिल जाए तो सभी वहीं से करना है। अगर वहां से इस टॉपिक नहीं मिलता है तो फिर ही आपको दूसरी चैनल पे स्विच होना है।
और दूसरा, जब भी आप वीडियो देखते हो तो दोस्तों वीडियो से जब आपको नोट्स बना लेनी है, आपको नोट्स बना लेनी है, जितना भी वीडियो में दिया है उसके आप नोट्स बना लेनी है, ताकि आपको जब रिवीजन होगा तो वहां पे आपके लिए जो रिवीजन के टाइम में आपको वहां पे फास्ट रिवीजन होगा और फटाफट आप उसको रिवीजन कर पाओगे। देखो यहाँ पे दोस्तों करंट अफेयर्स, पॉलिटी और रीजनिंग और मैथ से जो पुराने दो पेपर थे उसके हिसाब से कुल 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों अगर सिर्फ आप 3 टॉपिक को ही कवर करते हो, अच्छे से कर लेते हो, और 3 टॉपिक को कवर करने के लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपको हार्डली 15 से 20 दिन का समय, या आप अगर डेली 10-12 घंटे पढ़ोगे तो आप मतलब 7-8 दिन में इसको खत्म कर पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर्स लास्ट 3 महीने का, हाँ 2 दिन में खत्म हो जाएगा। पॉलिटी को आप अच्छे से पढ़ोगे, जो बुक मैंने बताया है उसको पढ़ोगे तो 4-5 दिन, और रीजनिंग मैथ के लिए दूसरा 4-5 दिन, अगर आप 10-12 घंटे पढ़ते हो तो। अदरवाइज अगर 4-5 घंटे पढ़ते हो तो इसके लिए आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इन 3 टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो 45 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो मान लो कि 45 क्वेश्चन वहां से आपने अटेम्प्ट कर लिए, सपोज एग्जाम के टाइम इस 3 टॉपिक को ही आप करके गए हो और 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए, अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, तो वहां पे जो आपका सही होने का जो चांस है 45 में से, अगर ये 3 टॉपिक, तो वहां पे 80% आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप 45 में से 80 क्वेश्चन को वहां से कर पाओगे आसानी से। तो 30 से 35 मार्क अगर आपको लाना है तो यहाँ पे इस 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से, बिना कोई मतलब इसमें शॉर्टकट यूज किए, इस 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप 30 मार्क वहां से 13 मार्क वहां आराम से आप ले पाओगे, आराम से वहां 13 मार्क तक आप वहां पे पहुंच पाओगे। अब उसके बाद की जो प्रिपरेशन मैं बताता हूं दोस्तों, वो है जियोग्राफी। तो देखो जियोग्राफी में आपको क्या करना है दोस्तों, जियोग्राफी में 2 चीज कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आइडियल प्रिपरेशन बोलता है जो एनसीईआरटी बेस्ड लिटरेचर जहां अवेलेबल हो उसको आपको यूज करना है। तो जियोग्राफी के लिए जो एनसीईआरटी बेस्ड जो युवा उपनिषद का बुक है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर उसको आपको नहीं करना है तो आपको शॉर्टकट मेथड से कौन से टॉपिक कवर करने हैं, जहां वहां से मतलब क्या है कि 40 to 50% क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे मैंने दिए हैं शॉर्टकट मेथड आपको यूज करना है, तो वस्ती गणतरी हो गई, कृषि पेदाश और जमीन प्रकार, पर्वतों और नदियों, राष्ट्र उद्यानों और विविध आवरण, वातावरण, जीवावरण, जलावरण और मृदावरण, इसको आपको मतलब जियोग्राफी के अंदर आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पे दिए गए 5 टॉपिक को आपको कवर कर लेने हैं, तो आप वहां से अच्छे से वहां कर पाओगे। और वस्ती गणतरी के लिए दोस्तों यूट्यूब में टीचिंग विद किशन का एक सोशल जियोग्राफी का वीडियो है, उसके बाद जीके टुडे का भी, और 2-3 मतलब वस्ती गणतरी के वीडियो है, मतलब वो वस्ती गणतरी के जो 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको आप वहां से देख लोगे, या तो कोई लिटरेचर अवेलेबल हो आपके पास उसको पढ़ लोगे, तो आपका वहां जो वस्ती गणतरी का पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो टॉपिक दिए गए वो युवा उपनिषद की जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है उसके अंदर भी दिए गए हैं, वहां से भी आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस और टेक्नोलॉजी की मैंने आपको बताया ना दोस्तों को, जो 70-80% मतलब अप टू 80 to 90% क्वेश्चन वहां से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक है जो सिलेबस का है वहां करंट अफेयर से वहां से पूछे जाते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट वीडियो हो, चाहे अभी वेब संकुल ने कुछ 3 वीडियो अपलोड किए थे डिफरेंट डिफेंस और न्यूक्लियर और आईसीटी उसके बेसिस पे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो स्पेसिफिक वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब के अंदर, वो वेब संकुल में यहाँ पे एग्जांपल दिया है वेब संकुल, आप कोई और भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई और चैनल हो जहाँ पे मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो जो अपलोड होता है, जो करंट अफेयर जो पूरे लास्ट 1 साल का जो करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कवर करता है हो, या लास्ट 6 मंथ का वहां पे करंट अफेयर अच्छे से जो कवर करता है उसको आप वहां पे देख सकते हो। अभी वेब संकुल ने कुल 3 वीडियो मतलब वहां पे ऑनलाइन अपलोड किया है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। साथ में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एनवायरनमेंट होता है, तो एनवायरनमेंट भी आपको करंट ही देखना है, उसका जो करंट लेटेस्ट वीडियो अवेलेबल हो उसको देखना है, उसके वीडियो से आपको नोट बना लेनी है ताकि आपको मतलब वहां पे इजीनेस रहेगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर लेटेस्ट आप कोई वीडियो देखते हो तो सिर्फ आपको 1 दिन का समय लगेगा, फिर उसका नोट बना लो, फिर रिवीजन में आधा दिन लगेगा, तो 1.5 दिन के अंदर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अच्छे से कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री एंड कल्चर की। देखो हिस्ट्री एंड कल्चर बहुत ही वास्ट है,
अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो इसको स्किप कर सकता है, अगर टाइम है तो वहाँ पे जो आइडियल प्रिपरेशन है वो एनसीईआरटी बेस्ड लिटरेचर है, और उसको मतलब एनसीईआरटी बेस्ड जो युवा उपनिषद का बुक है एनसीईआरटी और जीसीईआरटी बेस्ड, उस बुक को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और उसमें दिया गया जो भी है पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मिनिमम प्रिपरेशन करना चाहते हो और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने दिए गए हैं हिस्ट्री के जितने भी पॉइंट है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु कुंड की सभ्यता, मौर्य वंश, गुप्त वंश, राजपूत वंश, गुजरात, उसको आप वहाँ पे मतलब हिस्ट्री में आप देख सकते हो। उसके बाद जो कल्चर है उसमें जो भारत के लोक नृत्य है, खास करके जो गुजरात के लोक नृत्य है वहाँ पे उसको आप देख सकते हो। फिर गुजरात के जो जितने भी मतलब जो भी गैदरिंग है, मेला जिसको बोलते हैं, उसको आप वहाँ पे देख सकते हो। फिर जो चित्रकाम है, फिर गुजरात की जो गुफा और भारत की गुफा है, फिर गुजरात की जो साहित्य वी कैन से साहित्यकार और कृतियों है, उसको आप वहाँ पे शॉर्टकट बेस पे आप देख सकते हो। अगर इतना कर लेते हो तो वहाँ से आपको मतलब 50% जो आपका हिस्ट्री है वो यहाँ से कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जिसको हम जियो इकोनॉमी बोलते हैं। दोस्तों इकोनॉमी में क्या है कि काफी लोगों को, काफी बच्चे को इकोनॉमी बोरिंग लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि शॉर्टकट मेथड से इकोनॉमी में आप सिर्फ आप जो इकोनॉमी का करंट अफेयर्स है, जो आप करंट अफेयर्स के टाइम इकोनॉमी देखते हो वहां से आप कर सकते हो। और दूसरा आपको वहां पे जो इंडिया का और गुजरात का जो लेटेस्ट बजट आता है और इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट होता है उसको सिर्फ वीडियो देख लेना है। हाँ, 3 से 4 या 4 से 5 जितने भी अवेलेबल जो अच्छे वीडियो है उसको आप वहां पे देख लेना है, उसके बेसिस पे आपको नोट्स बना लेनी है। और बजट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, बजट के और इकोनॉमिक सर्विस के जो एमसीक्यू है उसको भी आप वहां पे अच्छे से देख सकते हो, ताकि आप इकोनॉमी की प्रिपरेशन कर लो। अगर आपके पास टाइम है, ज्यादा है, अगर आप और भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आइडियल प्रिपरेशन में क्या है कि एनसीईआरटी बेस्ड युवा उपनिषद का बुक है, प्लस आपको बजट तो देखना है इंडिया गुजरात का और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको वहां पे देखना है, और साथ में करंट अफेयर जो इकोनॉमी वो भी वहां पे आपको करना है। और बाकी जो यहाँ पे अगर टाइम नहीं है, सिर्फ आपके शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट में सिर्फ आप बजट के वीडियो, इकोनॉमिक सर्वे और करंट देख लो, बस हो जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बजट, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे के अलावा, वो है जीएसटी। फिर उसके बाद जो भी गवर्नमेंट की योजना है वो, फिर आरबीआई उसकी पॉलिसी है, जो वहां से आपको यहाँ पे जो मैंने दिए गए हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है तो इस टॉपिक को आपको यहाँ पे कवर करने की आवश्यकता रहेगी। अदरवाइज आपको अगर शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो वहां पे सिर्फ आप मैंने जो यहाँ पे बताया उसको आप यूज कर सकते हो, ताकि आप मतलब मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। देखो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपकी कमेंट की वहां पे क्वेरी का आंसर दूंगा। बाकी दोस्तों जो टाइम मैनेजमेंट है, यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जो एग्जाम है वो 60 मिनट है और 100 क्वेश्चन आपको करना है। तो ये 60 मिनट में 100 क्वेश्चन को आप कैसे कर पाओ उसके बारे में एक टाइम मैनेजमेंट जो होता है कैसे करना है, और दूसरा है कि स्ट्रेटेजी, मतलब हम कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करेंगे तो हम स्कोर हाई कर पाएंगे। हमने रीडिंग भी अच्छे से कर लिया है, हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी है, लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, या हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी का अभाव से हम वहाँ स्कोर हाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बहुत ही अच्छा बनाया है, जो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो एग्जाम है होगा उसके 4-5 दिन पहले मैं अपलोड करने वाला हूँ। वहां से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, उसके बाद में मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट और जो स्ट्रेटेजी है स्कोर हाई होने की, स्कोर हाई कैसे करने उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप वहां से आसानी से वहां से देख पाओगे, वो मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जैनू की पाठशाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।